पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। पीटीआई की लाहौर की काहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारी, स्टेज बन गया, कुर्सियां लगा दी गईं, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला स्वाबी से रवाना। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं जलसा गाह पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हैं। इंतजामिया ने मुआहदे से इनहराफ किया। शाम 6 बजे जलसा खत्म करने के पाबंद नहीं है। उमर अयूब कहते हैं कश्तियां जलाकर निकले हैं, तारीखी जलसा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रख दी। पीटीआई का लाहौर जलसा, कारकुनों की कहना मवेशी मंडी आमद। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रख दी। स्वाबी रेस्ट एरिया में क्रेन, एक्सकेवेटर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। डीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमा अकमल बारी समेत 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा रवाना। वजीर आला केपी डंडा बरदार फोर्स और असलहा लेकर आ रहे हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर जलसे में माफी मांग लें। जलसे में अगर 9 मई का कोई इश्तिहारी होगा तो उसे देखा जाएगा। वजीर आला की तरफ से आपको खुली छुट्टी है, खुलकर जलसा करें। हमारी ख्वाहिश है आपको सहूलत दें। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो हम एयर एम्बुलेंस भी देंगे। कहीं कोई सड़क बंद नहीं होगी, लेकिन बंदे खुद लाने पड़ेंगे। पीटीआई का लाहौर जलसा, कारकुन कहना मवेशी मंडी पहुंचने लगे। पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रखी। स्वाबी रेस्ट एरिया में क्रेन, एक्सकेवेटर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस पहुंचा दी गई हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी न करें ताकि आवाम वक्त पर पहुंच सके। डीसी लाहौर में पीटीआई रहनुमा अकमल बारी समेत 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर, आमिर महमूद कियानी, बासिक कयूम अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। वकील सफाई ने बताया मोटरवे बंद होने से अली अमीन पेश नहीं हो सकते। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा दरखास्त में तो कहा गया कि दफ्तरी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन अमरीका के दौरे पर रवाना। 2 रोज लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत से भी मुलाकातें करेंगे। अफगान सिफारतकार पाकिस्तान के बाद ईरान के कौमी तराने की तौहीन के भी मुर्तकिब। तेहरान में बैनुल-अक़वामी इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान नुमाइंदे ईरान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। इक़दाम सिफारती आदाब के खिलाफ करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अफगान सफ़ीर को तलब कर लिया। अफगान हुकाम का कहना है कौमी तराने में मौसीकी की वजह से अफगान नुमाइंदे खड़े नहीं हुए, इसका मतलब बेइज्जती नहीं था। गुज़श्ता हफ्ते पेशावर में अफगान कौंसल जनरल भी पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ने जाने पर बैठे रहे थे, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था।
भारत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजर्स की फराहमी में भारतीय शहरी मुलव्वस निकला। जनरल असेंबली में फलस्तीन के खिलाफ वोट देने वाले भारतीय शहरी की कंपनी ने हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजर्स फराहम किए। हंगरी की न्यूज वेबसाइट टेलेक्स ने पेजर धमाकों से मुतालिक भारतीय शहरी की कंपनी को बेनकाब कर दिया। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए एफपीआर का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के 22 माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रबा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आईन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स से मुतालिक फैसले में कहा गया कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक से फरीक़ैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। तरमीम पर JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मीरपुर खास वाक़े पर वज़ीर आला सिंध ने DIG जावेद जस्तानी और SSP असद चौधरी को मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने DIG और SSP की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि SSP CIA और मुतालिका SHO को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। सिंध हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। बहनों और जयालों की मुबारकबाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पर भाई और बेटे की वीडियो शेयर की। लिखा 36वीं सालगिरह मुबारक। आसफा भुट्टो ने भी भाई के एजाज में की गई एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया जिसमें बिलावल भुट्टो को आवाम की उम्मीद और जमहूरियत का महाफिज करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। पुलिस के पास हथियार और वसाइल नहीं, तनख्वाहें भी कम हैं। हमने PTI को पुरअमन सूबा दिया था लेकिन अब वहां बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला ने अफगानिस्तान से बात करने का कहा। जो हमारे तराने और मुल्क की इज्जत नहीं करता मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर काउंसिल जनरल का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे वो अफगान सूबे की वजीर आला हों। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1,40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। 40,000 मेट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बाकी दीगर मुल्कों को फरोख्त होगी। रवां माली साल के दौरान दूसरी बार चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई है।
चीनी की बरामदात को मकामी कीमतों से अलग करने का साबिका फैसला भी वापस ले लिया गया। बलूचिस्तान के हालात खराब करने में बैरूनी कुव्वतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर जवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अमन की सूरत हाल मखदूश करने में सोशल मीडिया के किरदार से आंखें बंद नहीं की जा सकती। हालात की नजाकत का हमें इदराक करना होगा। इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है और फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। हिंदुत्व से मुतासिर मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। दुनिया अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, खित्ते में मकबूजा जम्मू कश्मीर देरीना तनाज़ा है। मसलाए कश्मीर के पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। आज के दिन फलस्तीनियों की हालत जार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम जरूरत है। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली हमले रोकने में नाकाम। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 24 घंटे में 44 फलस्तीनी शहीद। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में 9 और शुमाली गजा में 6 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। जनीन में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। उर्दन में गजा और लबनान से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बैरूत में इसराइली फौज की फजाई बमबारी। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। लेबनान में मवासलाती आलात में धमाकों के बाद सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई तबाहकुन साबित हो सकती है। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने कहा, शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। हमास का कहना है, इसराइल को हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इब्तदाई वोटिंग वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में वोटर पोलिंग स्टेशन पर या ईमेल के जरिए वोट डाल सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मेल इन बैलेट से फायदा उठाने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा कि महकमा डाक तैयार नहीं, नाअहली के बाइस लाखों वोट जाया हो सकते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल का कहना था, हम शहरियों के वोट पहुंचाने के लिए तैयार। फैसलाबाद में बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बयान में कहा, बीवी घरों में काम करती है, तलाक लेकर बच्चियां अपने पास रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था बेटियां लोगों के घरों में काम करें। जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है, दोनों लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। कराची जिला मोहम्मद खला अब्दुल्ला से केस सामने आए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल 21 केस रिपोर्ट हो चुके। बलूचिस्तान 14, सिंध 4, केपी, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आ चुका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में रिश्वत का बाजार गर्म। सरेआम की टीम का लेस्को के दफ्तर में स्टिंग ऑपरेशन। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ करक के संडा खुरम के मकीनों का चौथे रोज भी धरना। OGDCL के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज के बायस लॉजिस्टिक सप्लाई बंद। मुजाहिरीन का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। खैरपुर के सिविल अस्पताल में बेड्स की कमी। इमरजेंसी गेट पर मरीज का 4 पाई पर इलाज। इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन न होने पर एम्बुलेंस से ऑक्सीजन दी गई।
श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार मैदान में। 1,70,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन के नताइज का ऐलान कल तक मुतवक्के है। चैंपियंस वनडे कप के 8वें मैच में भी रिवायत न बदल सकी। नाकाबिले शिकस्त टीम मारखोर्स भी हदफ के ताकुब में नाकाम। लायंस ने 35 रन से इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मारखोर्स 368 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 332 तक महदूद रही। इवेंट में आज स्टालियंस और पैंथर्स आमने सामने होंगे। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफगानिस्तान ने शारजा में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियाज 312 रन के ताक़ुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए। मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली की शुरुआत की और साबरी बरादरान के नाम से शोहरत हासिल की। मकबूल अहमद साबरी की गाई कव्वालियां आज भी मकबूल। और फन्ने गायकी का सरमाया, मधुर और सुरीली आवाज की मालिक मलिकाए तरन्नुम नूरजहां। दर्जनों फिल्मों में अदाकारी की, सैकड़ों गाने गाए। कानों में रस घोलने वाली नूरजहां के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।